मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, इसमें बेसिकली हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं। जो हमारे पास पेल्विस होता है फीमेल में, इसमें एक हमारे पास पेल्विक इनलेट होता है, एक पेल्विक आउटलेट होता है और इनसाइड पेल्विक कैविटी। ठीक है, जो पेल्विक कैविटी होती है इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डायमीटर होता है और एक एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। तो जो पेल्विक कैविटी है इनसाइड, वहाँ पर ट्रांसवर्स डायमीटर और जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो इक्वल होते हैं। लेकिन जो पेल्विक इनलेट है और पेल्विक आउटलेट है उसमें ट्रांसवर्स और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में डिफरेंस होता है। जो बेबी है जो वो नॉर्मल जब डिलीवरी हो रही होती है केफेलिक पोजीशन में, तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर है पेल्विक कैविटी का वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरो पोस्टीरियर। तो जो ट्रांसवर्स होता है उसका डायमीटर है ऑलमोस्ट 13 सेंटीमीटर और जो पेल्विक इनलेट में एंटीरो पोस्टीरियर है वो हमारे पास होता है 9 सेंटीमीटर। लेकिन जब बेबी डिलीवर होता है, जब डिसेंट होता है तो वो ट्रांसवर्स में होता है क्योंकि पेल्विक इनलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा है। लेकिन जब बेबी पेल्विक मतलब आउटलेट से बाहर आता है तो उस वक्त बेबी की पोजीशन एंटीरो पोस्टीरियर होती है और इसलिए एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो पेल्विक आउटलेट में ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स। यहाँ पर एंटीरो पोस्टीरियर 13 सेंटीमीटर होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर 9 सेंटीमीटर। पेल्विक कैविटी जो है उसमें इक्वल होगा ट्रांसवर्स और एंटीरो पोस्टीरियर, लेकिन जो पेल्विक कैविटी और पेल्विक इनलेट में ऑपोजिट होगा पेल्विक आउटलेट के। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा और एंटीरो पोस्टीरियर कम होगा। ट्रांसवर्स 13 होगा और एंटीरो पोस्टीरियर हमारे पास है जो वो 9 सेंटीमीटर होगा। तो जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है नॉर्मली उसमें हमारे पास 8 है जो वो स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए हम एक निमोनिक रखते हैं EDFIRE, ED फायर। तो E फॉर इंगेजमेंट, D फॉर डिसेंट, F फॉर फ्लेक्शन, IR फॉर इंटरनल रोटेशन एंड E फॉर एक्सटेंशन। और उसके बाद 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है रिस्टिट्यूशन और एक स्टेप होता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो रिस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन की मैं साथ वीडियो में बताऊंगी कि कौन से स्टेप होते हैं। और एंड पे जो एक स्टेप होता है हम उसको कहते हैं कि लेटर फ्लेक्शन ऑफ द होल बॉडी ऑफ द बेबी। तो पहले जो है अगर हम केफेलिक पोजीशन नॉर्मली लेते हैं पेल्विक कैविटी के अंदर अगर बेबी की, तो वो नॉर्मली यूँ पड़ा होगा। ठीक है, इसका ये एंटीरो पोस्टीरियर ये वाला पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट और ये इसका प्रेजेंटिंग है जो वो ऑक्सीपिट और ये इसका प्रेजेंटिंग पार्ट हेड होगा। तो नॉर्मली जब बेबी डिसेंट होगा पेल्विक कैविटी में तो वो यूँ होगा, यानी कि इसका ऑक्सीपिट और ये एंटीरियर साइड वाली। ठीक है, तो ये नॉर्मली पेल्विक कैविटी में जब होगा तो हम इसको इंगेजमेंट कहेंगे। नॉर्मली जब ये पेल्विक कैविटी में इंटर हो जाएगा यूँ, और जब ये फर्दर नीचे आएगा तो हम इसको कह देंगे डिसेंट। तो ये हो गए 2 स्टेप ED इंगेजमेंट एंड डिसेंट। फिर उसके बाद है FIRE फायर। तो F स्टैंड फॉर फ्लेक्शन। तो इसमें बेबी का जस्ट जो हेड है वो फ्लेक्स होगा बॉडी के साथ। ये थोड़ा फिल्म है तो नहीं हो सकता, लेकिन जो इसका हेड है वो ऐसे डाउन होगा, फ्लेक्शन हो जाएगी ना, यूँ इसकी नेक डाउनवर्ड होगी तो वो फ्लेक्शन हो जाएगा। एंड देन वी हैव इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन में ये होगा कि जो बेबी है उसका हेड यूँ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो ऑक्सीपिट है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा और जिसका जो फेस है वो डाउनवर्ड साइड पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इंटरनल रोटेशन। एंड देन वी हैव एक्सटेंशन ED फायर, FIRE। E से हमारे पास इंगेजमेंट हो गया, D से डिसेंट हो गया, F से फ्लेक्शन हो गया, IR से इंटरनल रोटेशन और एंड पे हमारे पास एक्सटेंशन है। तो वो जो हमने कहा था कि बेबी का हेड है जो वो फ्लेक्स्ड होगा तो वो वहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि अगर बेबी का हेड नेक यूँ है और ये हेड है तो वो फ्लेक्स्ड हुआ था तो ये एक्सटेंड हमारे पास यूँ हो जाएगा। तो इसका यूँ ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिस्टिट्यूशन। अब ये जो बेबी है ये मैंने बताया कि इंटरनल रोटेशन में यूँ हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरनल रोटेशन में यूँ आता है तो इसका शोल्डर तो ये है, लेकिन जो बेबी है वो हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियरली, वो पेल्विक आउटलेट में बेबी की डिलीवरी एंटीरो पोस्टीरियरली होती है तो इसका शोल्डर यूँ ही होगा। तो रिस्टिट्यूशन मीन कि जो टर्निंग ऑफ बेबी हेड है जो अलाइन हो जाता है शोल्डर के साथ, जस्ट लाइक दिस, ये हो जाएगा। शोल्डर इसका यूँ ही होगा, हमने कहा था कि इंटरनल रोटेशन में यूँ होगा और रिस्टिट्यूशन में ये यूँ हो जाएगा, यानी कि इसका हेड अलाइन हो जाएगा शोल्डर के साथ। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंशन। ये जस्ट इसका मतलब कुछ ही पार्ट हेड का यूँ था और यूँ हो गया। तो जब हम कहते हैं ना कि रिस्टिट्यूशन के बाद मैंने कहा कि एक्सटर्नल रोटेशन, तो एक्सटर्नल रोटेशन में ये फुल यूँ हो जाएगा, फुल ये यूँ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटीरियर फेस आ जाएगा और ये इसका प्रेजेंटिंग पार्ट बाहर आ जाएगा। और रिस्टिट्यूशन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन और ये एक्सटर्नल रोटेशन। और फिर जब बेबी का हेड मतलब डिलीवर हो जाता है तो यूँ बेबी फ्लेक्स्ड पोजीशन में आता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि लेटर फ्लेक्शन ऑफ द होल बॉडी ऑफ बेबी। तो